हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 6th क्लास साइंस, ये आपकी क्लास साइंस की फिर से आपके सामने मैं लेसन 3 स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। इसके पहले लास्ट वीडियो में मैंने लेसन 2 आपका कंप्लीट किया था। मैं आपको याद दिला दूँ कि जैसे उस लेसन में आपने क्या पढ़ा था। आपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड की चर्चा की थी, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं वो आप जैसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर आपने वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उन सब के बारे में, फिर डिजीज़ेस के बारे में सारी चीज़ें सब कुछ क्लियर की थी, है ना। इसमें आपको ये जानना था कि जैसे इस कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंतर्गत जैसे जो आपकी मेन पॉइंट थे कि फूड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और उसके कारण बैलेंस डाइट आपकी क्या है, बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो ये सारी चीज़ें आपने जानी। फिर डिजीज़ेज़ भी जाने कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए इनकी तो आपको कौन कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं, उसके रीज़न क्या है, उसके कॉजेज़ आपके, फिर उसकी उनको प्रिवेंट कैसे किया जाए, उनसे बचा कैसे जाए, फिर उनके सिम्टम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने जानी। उसके अंदर आपने डाइटरी फाइबर के बारे में भी जाना था, जिसको रफेज भी बोलते हैं। इस तरह से आपने पूरा लेसन वो कंप्लीट किया था। एंड नेक्स्ट आपका आज मैं आपका लेसन 3 स्टार्ट कर रही हूँ। बेटा एक बार नेम पे ध्यान दें। आपका जो टाइटल है लेसन का, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जस्ट आपको इसके अंदर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब क्या है, यानी सब्सटेंसों को सेपरेट करना। क्यों करते हैं सब्सटेंसों को सेपरेट? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम का मतलब हम ज़रूर उसको सेपरेट तभी करेंगे ना जब वो इम्प्योर होगा। अगर वो प्योर होगा तो हम वो तब भी हम ये चीज़ सोचते हैं कि हाँ भाई करें, हाँ तब भी करोगे तुम। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ती है बेटा कि प्योरिटी यानी इम्प्योरिटी के अंदर डिफरेंस आप कैसे क्लियर करेंगे। बात ये आती है कि सेपरेशन आप करो सब्सटेंसों का, लेकिन प्योरिटी और इम्प्योरिटी को अलग अलग करोगे ना उसमें। तो प्योरिटी और इम्प्योरिटी को जब तक तुम अलग अलग नहीं करोगे तब तक तुम्हारा सेपरेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन बनता है कि आप वाई वी डू सेपरेट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर या फ्रॉम मटेरियल, तो आपका जवाब यही होगा कि हमें प्योरिटी लानी है, प्योरिटी हमें ऑब्टेन करनी है, या फिर आपका दूसरा पहलू होगा आंसर का कि हमें इम्प्योरिटी को हटाना है, टू रिमूव द अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम द मिक्सचर। ये जवाब होगा। तो क्यों का जवाब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेपरेट क्यों करते हैं। लाइक आपका टाइटल आपका क्लियर हो गया, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसके आगे चले बेटा लेसन में। इसके आगे हम चल के देखते हैं कि सब्सटेंस, सबसे पहले तुम्हें जानना पड़ता है सब्सटेंसेस क्या। तो लाइक हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट दिखते हैं उन्हें हम सब्सटेंस कहते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम उनको थिंग्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट या थिंग्स, लेकिन हमें साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस आपके आसपास जितने भी आपको दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट या थिंग, वो सब्सटेंस ही है। सब्सटेंस के अंदर लेकिन आपको कई तरह के सब्सटेंस दिखते हैं, कई तरह की क्वालिटीज़ रखने वाले अलग अलग। तो सब्सटेंसों की वैरायटी को आप उनको वैरायटी के बेस पर उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला प्योर एंड सेकंड इम्प्योर। तो प्योर और इम्प्योर के अंदर अब आप क्या लिखोगे, क्या समझोगे, तो उसके अंदर भी मैंने डेफिनेशन लिखा है। ये सब नोटबुक में लिखेंगे, अपने नोट डाउन करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सेलेक्ट की हैं और ये नोट्स में आपको लिखनी है एज डब्ल्यू। बार बार बोलती हूँ, आपको ये लिखना है। प्योर, इसके बारे में मैंने देखिए लाइन लिखी, ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। यानी प्योर के अंदर आपको ये बताना है कि ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। यानी कि एक जो प्योर सब्सटेंस होता है वो केवल एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मेड अप होता है, उसमें कोई अन्य यानी कोई दूसरा अदर एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे भी बोल सकते हो कि उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसी का और किसी का नहीं होता। That's a pure substance is made up of only one kind of atom or molecule is called
प्योर सब्सटेंस लाइक वाटर एंड कॉपर। कॉपर एंड वाटर को आप प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम वाटर को बोलते हैं कि भाई अगर डिस्टिल वाटर डस्ट प्योर है, अगर इम्प्योरिटी के साथ है तो इम्प्योर है। तो वाटर जो है, वाटर दोनों के अंदर आता है। इसी तरह से कॉपर को आप एक तरीके से आप कैटेगरी से इम्प्योरिटी के अंदर भी रख सकते हैं अगर कॉपर में कोई अन्य तुम्हारा पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो। लेकिन जस्ट लाइक एक सिंपल प्योरिटी के बेस पर हम अगर देखा जाए तो अगर डिस्टिल वाटर है दैट्स प्योर, एंड दैट्स कॉपर के अंदर अगर मिक्सचर नहीं है दैट्स प्योर। यानी किसी भी एलिमेंट, सब्सटेंस या मेटल के अंदर अदर एलिमेंट या मैटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड, वो आपका प्योर सब्सटेंस है। एंड मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस लाइक एलिमेंट। ये आपका इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट। एंड दैट्स इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी या इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर, दैट्स एलिमेंट। एंड जस्ट लाइक कंपाउंड, तो कंपाउंड आपका जो तुम्हारा है उसके अंदर आपका मिक्सचर, ये इम्प्योरिटी आ सकता है, पर प्योर के अंदर केवल एलिमेंट आएगा, क्योंकि एलिमेंट आपका मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम ये आपका रहता है। तो इसको आप जो प्योर सब्सटेंस है उसमें आप जनरली अगर वो सिंगल है तो वो आपका एलिमेंट को शो करेगा। दैट्स इम्प्योर सब्सटेंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर। इसका मतलब मिक्सचर एक तरीके का क्या है? आपका इम्प्योर है। इसके आगे मैंने फिर मिक्सचर को भी डिफाइन किया है। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए मिक्सचर। ए मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। मिक्सचर की डेफिनेशन है कि एक मिक्सचर क्या होता है? जो कंटेन करता है दो या दो से अधिक, यानी कि जो तुम्हारा है टू या टू से मोर सब्सटेंसों को आपस में मिलाते हैं जब हम, तो वो मिक्सचर क्रिएट होता है, ये मिक्सचर फॉर्मेट होता है। तो इसका मतलब कि आपका कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी भी आपको मिक्सचर तक ले जाती है। यानी अगर मिक्सचर है दैट्स कॉल्ड, ये भी कह सकते हैं आप वो इम्प्योर है, या इम्प्योर है तो आप कह सकते हैं वो मिक्सचर है। तो प्योर है तो वो एलिमेंट शो करता है, और इम्प्योर है तो जस्ट वो मिक्सचर शो करता है। एंड दैट्स मिक्सचर आपका जो है वो मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। इसी तरह से मैंने नोट में एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, देखिए कंपोनेंट्स। व्हाट इज कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट मेक ए मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। जस्ट लाइक कंपोनेंट्स, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं अगर आपका मिक्सचर है कोई भी आपका सब्सटेंस, तो वो आपका इम्प्योरिटी को यानी शो कर रहा है, और अगर इम्प्योरिटी को शो कर रहा है तो इम्प्योरिटी का मतलब हो गया कि आपका उसमें कंपोनेंट्स होगा। जैसे कंपोनेंट्स में इसमें आगे लिखा है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट मेक ए मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, यानी वो उसका कंपोनेंट्स होगा। तो कंपोनेंट्स के अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट मेक ए मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट्स आपका डिफरेंट टाइप्स होता है सब्सटेंसेस का जो कि आपका मिक्सचर क्रिएट करता है। तो यानी मिक्सचर के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो उसका कंपोनेंट है। देन नेक्स्ट लाइन देखिए, रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हेडिंग, रिक्वायरमेंट फॉर सेपरेशन। मैंने जो स्टार्टिंग बोला कि व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर रिक्वायरमेंट, या why we do separate of substances from a mixture, तो इसका आपको जवाब देना है। तो ये आप ध्यान से देखिए कि आप किस तरीके से इसको आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेशन को बताएंगे। तो इसमें आपको बताना है बेटा पहले कि आप क्यों करते हैं, वही बात आ जाती है कि सेपरेशन आप क्यों करते हैं। दैट सेपरेशन आपका जो करना होता है वो आखिर ऐसा क्या है कि आप उसको यानी सेपरेट करोगे। तो बाकी रीज़न आपका तो वही हो जाता है कि सेपरेशन क्यों करोगे। तो देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इसमें, यहाँ पर देखें, टू सेपरेट द यूज़फुल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर, यानी कि टू सेपरेट द यूज़फुल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर। आप सेपरेट क्यों करते हैं? ताकि आपको यूज़फुल कंपोनेंट मिल सके मिक्सचर से। जस्ट लाइक जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं मिल्क से, जैसे आप क्रीम को सेपरेट करते हैं मिल्क से क्रीम को जैसे बाहर निकालते हैं,
तो वो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर मिल्क से क्रीम को बाहर नहीं निकालेंगे तो घी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जस्ट आपका रिक्वायरमेंट, यानी कई बार ऐसा होता है कि आपको सेपरेशन की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी होती है। तो इस तरीके से अगर आप मिल्क से रिमूव नहीं करते हैं या मिल्क से आप क्रीमी पार्ट उसका हटाते नहीं हैं, दैट्स घी बनने का आपका होगा नहीं प्रोसेस, क्योंकि घी उसी से बनता है। नेक्स्ट आपका मैंने पॉइंट लिखा, टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम ए मिक्सचर, यानी कि जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम ए मिक्सचर, यानी जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, वो मैटर के अंदर जो है अनवांटेड पार्टिकल्स, उसको रिमूव करने के लिए भी तो सेपरेशन चाहिए। जैसे आप जानते हैं बच्चों, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूँ, बहुत सारे वैसे तो उदाहरण हैं अनवांटेड पार्टिकल्स, जैसे मान लो आप चावल कहते हैं, चावल को बीन लो, या फिर दालों में से कंकड़ को बाहर निकालना। तो इस तरीके से अगर आप उसमें से निकालोगे नहीं तो फिर ये ध्यान रखना, अगर आप सेपरेशन नहीं करोगे तो आप क्या उसको प्रिपेयर कर लोगे, आपका क्या वो सही रहेगा खाने के लिए? नहीं सही रहेगा। तो उसके अंदर आपको ये चीज़ करनी पड़ती है, यानी वहाँ पर आपका ये सेपरेशन ज़रूरी हो जाता है। सो रिक्वायरमेंट फॉर सेपरेशन का एक पॉइंट ये भी हो गया, टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम ए मिक्सचर। तो ये आपका सेकंड पॉइंट। इसके अंदर आप एग्जांपल भी दे देना, टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल्स के अंदर कौन सा एग्जांपल दोगे, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसी के पहले जैसे आपने लिखा था टू सेपरेट द यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर, तो उसके अंदर भी आपको एग्जाम्पल बता दिया कि जैसे आप क्या लिखेंगे। तो सेपरेशन के अंदर, यानी वाई वी डू सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर, तो इसके अंदर आपको बताना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर क्या क्या लिखना है। इसी तरह से बच्चों, अगर मान लो हम यहाँ पर ये भी चीज़ बता दें, अगर टी बना रहे हैं, जैसे आप चाय बनाते हैं, अगर चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के समय टी लीव्स है, जैसे टी है ना, तो वो टी के अंदर टी लीव्स अगर आपकी है तो उसको आपको फिल्ट्रेशन करने की भी तो ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लो चाय में से चाय की पत्ती को अलग नहीं करोगे तो क्या ऐसे चाय पी लोगे? नहीं पीते हो ना। तो जब ऐसे नहीं पीते हो तो उसके अंदर प्रॉब्लम तुम्हें आएगी ना, उसको करना ज़रूरी हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट बन जाती है, अनवांटेड पार्टिकल्स को तुम्हें रिमूव कराना बनता है। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि सेपरेट करना ज़रूरी हो जाता है टी लीव्स को टी से। अगर तुम नहीं करोगे उसको, यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, या आप उसको अलग नहीं करोगे, चाय की पत्ती से चाय से चाय की पत्ती को अलग करना होता है, तभी तो आपको चाय छान के ही तो पीते हो। अगर कोई कहे कि आप बिना छाने पी लो तो पी लोगे चाय? नहीं ना। तो यहाँ पर ये ज़रूरत पड़ जाती है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आपका मैंने डिस्कस यही किया था और यही पॉइंट आपका आके यहाँ पर फिर से आ गया। तो ये आपकी टाइटल है कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर आप कैसे रिक्वायरमेंट फॉर सेपरेशन को समझाओगे, क्योंकि पूरा लेसन इसी के अंदर है। लेसन का मतलब पूरा इसके अंदर वही समझाया गया है, यानी कि हम सेपरेशन आखिर हमें ज़रूरत पड़ी तो पड़ी कैसे, फिर उसकी प्रोसेस है अलग अलग। ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा एक प्रोसेस सभी पर यानी सभी के लिए लागू हो, ऐसा नहीं है। हर एक सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए या मिक्सचर में से उसके अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव कराने के लिए, या सब्सटेंस के अंदर अदर पार्टिकल्स जो इन्वॉल्व है उसको हटाने के लिए आपको प्रोसेस अलग अलग लेने होते हैं। यानी एक ही प्रोसेस को ऐसे नहीं करोगे कि एक ही प्रोसेस आपका काम करेगा, वहाँ पे अलग अलग प्रोसेस काम करेंगे। तो ये एक मेथड आपका ओनली फॉर, ऐसा नहीं कि एक मेथड से आप हर किसी मिक्सचर में से आप जो है हर किसी सब्सटेंस पे लागू करके उसको सेपरेशन दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसी तरह से फिर मैं आपको बताऊं, रिक्वायरमेंट फॉर सेपरेशन के बाद मेथड आपका सेपरेशन के मेथड का डिस्कशन है। देन थोड़े थोड़े से उसके पॉइंट्स में कुछ अदर आपका जो पॉइंट आता है वो उसका भी डिस्कशन होगा। लेकिन बेटा पहले आप ये देख लें, अभी आपकी जो लेवल है 6 का, वो उस लेवल के अनुसार उसके अंदर स्टडी होती है। जो कोर्स लेवल होता है ना, बात वही रहती है बेटा, लेकिन उसकी केवल स्टडी जो उसका मटेरियल है ना, केवल वो आपका शॉर्ट लॉन्ग होता है।
जैसे ये सब्सटेंस के बारे में छोटी क्लास से पढ़ते आते हो, लेकिन ये सब्सटेंस लास्ट टाइम आपका यानी 12th में भी आएगा, लेकिन पता है उसका कैटेगरीज उसका डिवाइडेड होता जाएगा और उसका कोर्स जो मटेरियल लॉन्ग होता जाएगा। तो यानी बेसिक नॉलेज आपका बढ़ता जाता है और आप अंदर से उसके डीपली नॉलेज करते जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि आपके इस लेसन में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले मैंने बताया कि व्हाट इज़ सब्सटेंस, सब्सटेंस होते क्या हैं। मैंने आपको बताया कि आपके अराउंडस आपको जो दिखते हैं वो लाइक सब्सटेंस, एंड दैट्स टाइप्स ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड प्योर एंड इम्प्योर, एंड दैट्स प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस? तो ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जस्ट लाइक एलिमेंट कॉल्ड आपका वाटर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेज। एंड एग्जांपल वाटर एंड कॉपर, जस्ट लाइक आपका अगर वाटर आपका डिस्टिल है देन आप प्योरिटी दिखा रहे हो, अगर कॉपर के अंदर और आपका एलिमेंट अगर मिक्स में नहीं है देन वो दोनों आपका प्योर दिखा रहा है। इसी तरह से इम्प्योर है अगर, तो इम्प्योर के अंदर आप ये बोलोगे इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिक्सचर। इम्प्योर को क्यों? क्योंकि मिक्सचर इज़ ए टाइप ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेज या इम्प्योर टाइप या इम्प्योर सब्सटेंसेज इज़ जस्ट लाइक ए मिक्सचर। तो ए मिक्सचर, फिर मिक्सचर की डेफिनेशन आपने देखी, ए मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेज मिक्स टुगेदर। यानी मिक्सचर को डेफिनेशन आपको मैंने बताई कि इसके अंदर मिक्सचर की डेफिनेशन क्या दोगे कि एक मिक्सचर क्या होता है। ए मिक्सचर कंटेन वो हमेशा कंटेन करता है 2 या 2 से मोर जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसको अपने अंदर इन्वॉल्व करता है या आपका लेता है। तो 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर कॉल्ड मिक्सचर। एंड इसके बाद नोट के अंदर मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट्स, कंपोनेंट व्हाट इज़ कंपोनेंट्स? Components, the different types of substances that make a mixture are called its component। यानी what is component? तो इसमें आप बता दोगे कि जैसे मिक्सचर है तो उसके अंदर कौन कौन से उसके पार्ट इन्वॉल्व है, कौन सा और अदर एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो वो उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस जो होगा जो मेक द मिक्सचर। यानी मिक्सचर को जो मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्वमेंट होगा दैट्स कॉल्ड कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट यानी मिक्सचर के कंपोनेंट्स, कहने का मतलब कुल मिला के कि आखिर वो किन कंपोनेंट से मिलकर वो मिक्सचर बना है। इसी के बाद आपका मैंने लिखवाया, फिर आपका वही टॉपिक आ गया कि रिक्वायरमेंट फॉर सेपरेशन। तो सेपरेशन क्यों करते हैं? तो आपका जवाब मैंने यहाँ पर अच्छे से समझा ही दिया, 2 पॉइंट आपके दिए ही है मैंने। टू सेपरेट द यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर एंड दैट्स बेटर टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम ए मिक्सचर। इसके अंदर एग्जांपल टू सेपरेट द यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर, इसके अंदर एग्जांपल आप यही दे सकते हैं जो मैंने बताया कि सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम ए मिल्क एंड दैट्स टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम ए मिक्सचर। जस्ट आपका यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कोई भी आप किसी भी प्योरिटी वाले सब्सटेंसेस के अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव कराते हैं क्योंकि वो ज़रूरी होता है आपके हेल्थ के लिए। अगर कोई फूडी प्रोडक्ट है दैट्स हेल्थ के ग्रोनेस के लिए ज़रूरी है आपका ग्रो करने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए लाइक, तो अनवांटेड पार्टिकल से हेल्दी तो बनोगे नहीं, तो इससे हेल्दी रहने के लिए आपका अनवांटेड पार्टिकल्स का रिमूव होना बनता है। तो आज आपका ये वीडियो के अंदर मैंने 3rd चैप्टर के अंदर इन सारे पॉइंटों के साथ आपको डिक्टेट किया एंड बेटा नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बाय।